शिव शंकर हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। आज हम सावन मास मातम्य के अंतर्गत तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा है। हे स्वामिन, इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप विस्तार से कहें। हे शुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत का बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल कदापि न करे। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था है, वह मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि भोजन नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासियों, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान हैं वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करे कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मैं मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयुष्य की इच्छा वाला चंपा के पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना करने वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुख स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर प्रभु की पूजा करे। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सभी पुष्पों, फलों से पूजा करे। यदि कोई मनुष्य लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्याह वाचन कर आचार्य का वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगोद्भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनाएं। उस वेदी की जगह
खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापना कर उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर भगवान शंकर की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित करे और पूजन करे। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करे। शर्करा धृत युक्त चरु से हवन करे। फिर कृत हवन कर पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीपक जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी का दिया बनाकर गाय के घी से संयुक्त कर दान करें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, यों जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाए तो यह सभी अनंत फल के देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो तो भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक का दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी जो कर लेता है वेद और वेदांग पर पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत तो सर्वदा ही उत्तम कहा गया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।